हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगी। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर उसे जरूर चेक कर लो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं केमिकल इक्वेशन का सेकंड वीडियो बना रही हूँ, तो इसे बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये 10th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बाकी फर्दर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट तो होता ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो कि सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे तो हम बैलेंस कर नहीं सकते ना, हमें इसे पहले फॉर्मूले में या फिर सिंबल में कन्वर्ट करना होगा। तो चलो सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। सोडियम को लिखते हैं Na, क्या लिखते हैं Na, प्लस वाटर को लिखते हैं H2O टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखते हैं NaOH, प्लस हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं H2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहला काम क्या होगा, हम एटम्स को काउंट करते हैं। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी जिसके 3 कॉलम होंगे। तो चलो मैं बनाती हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, क्या लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं रिएक्टेंट, फिर नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो इतने बड़े हो गए हो, ये बताने की ज़रूरत है क्या कि रिएक्टेंट क्या होता है फिर प्रोडक्ट क्या होता है। देखो एरो है ना, इसके इधर ये वाला क्या है रिएक्टेंट, एंड एरो के इस साइड का क्या है, ये सब हमारा क्या है प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब देखो काउंट करेंगे। सबसे पहले कैसे काउंट करते हैं, देखो ये सोडियम है, यहाँ पे सिंबल लिख लेंगे सारा हम, ये Na सोडियम, H फॉर हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन। अब हम काउंट करेंगे कि सोडियम रिएक्टेंट साइड पे कितना है और प्रोडक्ट साइड पे कितना है। तो देखो सोडियम यहाँ कितना है 1, ठीक है, और सोडियम यहाँ पर कितना है 1। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं हाइड्रोजन 2। और देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, ध्यान से देखना 1 और 2, यानी कि 1 + 2 कितना हो गया 3। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1, यानी कि 1 और 1। यानी यहाँ इस टेबल को देखने से हमें पता चल रहा है कि हमें क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। बाकी हमारा सोडियम तो बैलेंस है ही और ऑक्सीजन तो बैलेंस है ही। तो क्या करेंगे हम, जो हमने ऊपर लिखा था ना उसको एज इट इज़ हम सबसे पहले नीचे लिख लेंगे। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम सोडियम Na प्लस H2O NaOH प्लस H2। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले बैलेंस क्या करना है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे कितना है 3 और रिएक्टेंट साइड पे कितना है 2। तो हमें भी इसे क्या करना होगा 3 के बराबर करना होगा। हम हमेशा बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं करते कि मैं यहाँ पे क्या कर दूँ इसको 2 कर दूँ, नहीं ऐसा नहीं कर सकती मैं, या फिर हम नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इसके नंबर को इंक्रीज करना होगा, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन की संख्या में क्या करनी है, बढ़ानी है। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 और +1 3 है और यहाँ पे सिर्फ क्या है 2 है, तो मेरे को यहाँ पे एक और बढ़ाना है। बट देखो हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई होता है ना, तो मैं अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ 1, तो 2 1 जा कितना होता है 2, तो वो तो 2 ही रहेगा, 3 तो हो नहीं पाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, लेकिन अब देखो क्या हो गया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2, तो अब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, कितना हो गया यहाँ पे 4। बट मेरे को करना कितना था 3 करना था, बट हम ऐसा नहीं कर सकते ना क्योंकि 2 में 1 प्लस नहीं होता है। यहाँ पे 2 में ये जो आगे हम नंबर लिखते हैं वो हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 1 3 है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ भी क्या लगा देते हैं 2, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो नंबर आगे होता है ना इधर, यहाँ पे जो नंबर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो ये Na का भी नंबर है, ये O का भी नंबर है और ये H का नंबर है। अगर मैं ये पूछूँगी 2 किस किस का है, तो 2 सोडियम का भी है, 2 ऑक्सीजन का भी है और 2 हाइड्रोजन का भी है। लेकिन अगर मान लो कोई नंबर सपोजेट मैंने यहाँ पे लिख दिया Ca2O, मैंने पूछा आपसे ये 2 किसका है, तो बोलोगे ये 2 किसका है, सिर्फ कैल्शियम का है, ये 2 ऑक्सीजन का नहीं है। लेकिन अगर वही नंबर यहाँ पे हो,
ये नंबर क्या हो, आगे हो, तो ये कैल्शियम का भी होगा और ये ऑक्सीजन का भी होगा। समझ में आई बात, है ना? जो कितना आसान, कितनी आसान सी बात है, समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से। चलो ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके आगे भी क्या लगा दिया, 2। अब देखो ये हमारा हाइड्रोजन कितना था, 2 2 ज़ा 4, 4 था। और अब देखो हाइड्रोजन ये कितना है, 2, और ये भी कितना हो गया, 2। यानी हाइड्रोजन तो हमारा बराबर हो गया, रिएक्टेंट साइड भी 4 हो गया और प्रोडक्ट साइड भी कितना हो गया, 4 हो गया। बट अब देखो समस्या क्या हो गई कि मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, 2। तो हाइड्रोजन तो 2 हो गया, मतलब ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 तो हो गया। बट उसके साथ साथ क्या दिक्कत हो गई कि सोडियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से काउंट करना पड़ेगा ना। तो अब देखो सोडियम प्रोडक्ट साइड पे कितना हो गया है, 2, बट सोडियम यहाँ पे कितना है, सिंगल है। तो इसके आगे मैं क्या कर दूँ, लगा दूँ 2। तो अब सोडियम रिएक्टेंट साइड भी कितना हो गया है, 2, और सोडियम प्रोडक्ट साइड भी कितना हो गया है, 2। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 2 ज़ा 4। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, देखो ये 2 और ये 2, तो 2 + 2 ये भी कितना हो गया है, 4। अब ऑक्सीजन देखते हैं, इधर देखो ये हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पे ये जो आगे नंबर मैंने लिखा है 2, ये तो ऑक्सीजन का भी है ना, तो ये इसका कितना हो गया, 2, और ये भी नंबर इसका हो गया 2। तो एक बार दोबारा मैं क्या करती हूँ, टेबल बनाती हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ पे नज़र चूक जाएगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ध्यान से देखना, ठीक है? चलो लिखती हूँ मैं, नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जब भी एग्ज़ाम में बैलेंसिंग करने के लिए आए ना, तो हमेशा ऐसे ही बैलेंसिंग क्या करो, इसमें ना गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर डायरेक्ट बहुत विद्वान बन के ऐसे बैलेंसिंग करने चलोगे ना, तो वो ना गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा मत करना, हमेशा कैसे करोगे बैलेंसिंग, टेबल बनाकर ही बैलेंसिंग करोगे, ठीक है? चलो अब मैं इसे वापस से काउंट करती हूँ, कौन कौन से, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। काउंट कर लो मैं दोबारा से, चलो काउंट करते हैं, आप भी काउंट करना। सोडियम कितना है रिएक्टेंट साइड पे, 2, तो मैं इधर लिख देती हूँ कितना, 2। यहाँ पर कितना है, देखो आगे नंबर है ना, तो 2 होगा ही। सोडियम कितना है यहाँ पे भी, 2। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन कितना है हमारा, 4। और यहाँ पर देखो 2, और ये जो मैंने आगे नंबर लिखा है, ये बताया तो मैंने आपको, ये हाइड्रोजन का भी है, तो ये कितना होगा, 2 + 2 4। अब ऑक्सीजन देखते हैं, जो ये नंबर 2 आगे लिखा हुआ है ये ऑक्सीजन का भी है, तो 2, और ये जो नंबर यहाँ लिखा है ये भी ऑक्सीजन का है, तो ये भी कितना हो गया, 2। अब देखो रिएक्टेंट साइड्स 2 और 2, सोडियम बैलेंस, हाइड्रोजन भी 4 और 4 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 और 2 बैलेंस, हेंस दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है? अब ये हमारा क्या है, ये हमारा केमिकल इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो गया। मैं इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है? देखो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसमें एड ऑन क्या क्या हुआ है, सोडियम के आगे 2 लगा हुआ है, वाटर के आगे 2 लगा हुआ है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे 2 लगा हुआ है, ठीक है? देखो कितने आसानी से बैलेंस हो गया ना। अगर ऐसे टेबल बना के करोगे ना तो बहुत ही आसानी से बैलेंस कर लोगे, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और 10th की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।